मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉ ऑफ मोशन 11th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए है। लास्ट क्लास मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें वेट ऑफ बॉडी, वेट फोर्स mg और टेंशन इन स्ट्रिंग रिजल्ट कंप्लीट हो गया था और बहुत सारा क्वेश्चन वो रिजल्ट ही टाइप का है, वो प्रैक्टिस करना है हम लोग को। लास्ट क्लास 20 पॉइंट तक हम लोग पढ़ लिए थे। 20 पॉइंट आज फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही आप खूब सारा इक्वेशन लिखना, फोर्स को प्रेजेंट करना, लॉ ऑफ मोशन को प्रेजेंट करना, सॉल्व करना, वो क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो 21 मैं स्कैन करता हूँ क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, फिर आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट। सो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये पैकेज में भी है और HC वर्मा सर के बुक का है क्वेश्चन। सो HC वर्मा सर के बुक में 20 to 23, सो 22 और 23 2 क्वेश्चन है। तो ये जो सिस्टम आप देखते हैं ना, जो लास्ट क्लास आप खूब सारा क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था, M1 M2 जो है वो 2 ब्लॉक रहेगा, अटैच सिस्टम रहेगा, तो इसको एटूड मशीन बोलते हैं। एटूड मशीन फिगर भी लिखा हुआ है, ये M1 लाइटर है, M2 हैवी है। सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज करना, ठीक है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, ये हैवी है तो हैवी में ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा ऐसे विथ सेम एक्सेलरेशन, और रस्सी है, रस्सी में टेंशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन इस बार लगाएंगे G हैवी, तो M2 माइनस M1 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M1 कर लीजिएगा, ये है एक्सेलरेशन। और टेंशन कर लेंगे, टेंशन इज इक्वल टू 2 और M1 M2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 G। तो क्या क्या पूछा जा रहा है वो मैं प्लान बना देता हूँ। नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 1 की आप बताइए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। सो फर्स्ट ब्लॉक टाइम अगर 2 सेकेंड रहेगा, सो पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय M1। सो एस का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय M1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय M1। तो ये S निकालना है, S1 निकालना है। एकदम आसान, एकदम इजी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट U इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। M1 के लिए पढ़ेंगे तो M1 का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। तो ये है M1 और M1 जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट U इज इक्वल टू 0, वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A। तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो G और M2 माइनस M2 प्लस M1। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी का वैल्यू 10 करना है। सो M2 माइनस M1, M2 600 माइनस 300, ये 300 बाई 900, 1/3, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता तो हम लोग ये रखते, बट एक्सेलरेशन नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एस अगर हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं तो एस जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए डी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एकदम ईजी। सो एस इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू आप यूज करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर करना है। तो S1 इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 और हाफ कर लीजिएगा, और एक्सेलरेशन ए का वैल्यू 10/3 और टी स्क्वायर 2 इंटू 2। सो 2 and 2 कैंसिल हो गए, सो यहाँ पे हुआ 20/3 मीटर। हो गया 20/3 मीटर।
तो ये चेक कर लेंगे आपका ऑप्शन। अच्छा, दूसरा क्या चाहिए, 4 पार्ट है इसमें। दूसरा पूछा जा रहा है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ये तो बड़ा आसान है। सो सेकंड पार्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, और टेंशन इन स्ट्रिंग जो हो गया वो 2, M1 M2। सो M1 M2 300 600, बट यूनिट थोड़ा चेक करेंगे आपको। आप लिख सकते हैं यहाँ 0.3 किलोग्राम, 0.3, क्योंकि ऊपर में 2 मास है, नीचे में 1 मास है, तो यूनिट को थोड़ा केयर करना है। तो ये है 0.3 और इंटू 0.6 और डिवाइड बाई ये है M1 प्लस M2 0.9 और इंटू जी का वैल्यू मान लीजिए 10 मैं ले रहा हूँ, तो ये कट जाएगा आपका, ये कटा 3 टाइम और 6 to 4 न्यूटन। चेक कर लीजिए, ये इससे कटा 3 टाइम में और ये गया 6, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 इंटू 2 4 न्यूटन। हो गया 1 2। थर्ड पार्ट क्या था, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। ये भी बन जाएगा, तो आसान ही है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली, चलिए देखिए। थर्ड पॉइंट पूछा गया है एफ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। देखिए ये तो आसान है, ठीक है। ये है क्लैंप, इसको बोलते हैं, ये जो आपका ये ऐसा हुआ, ये है क्लैंप, ये क्लैंप हो गया, और ये है अटैच है पुल्ली, ये पुल्ली है, तो इसको पुल्ली कहेंगे। और पुल्ली पे है रस्सी, रस्सी ऐसे कर लीजिए, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। तो पुल्ली के ऊपर से ऐसे पास कर रहा है एक ऐसे रस्सी, और ये रस्सी में प्रेजेंट करना, आप जानते हैं कि अगर यहाँ टेंशन टी है तो श्योर टेंशन टी यहाँ पे, ये टेंशन टी और यहाँ टी, ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो आपका यहाँ पे टेंशन जो हुआ वो टी, और यहाँ टेंशन जो हुआ टी, और मान लीजिए ये फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुल्ली। ये जो पुल्ली है, पुल्ली पे जो क्लैंप जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ऊपर का F नीचे 2T, F और 2T बराबर है। सॉल्व कर लेंगे। So F must be equal to or 2 or T or force exerted by clamp on the pulley. So 8 न्यूटन ये है, मैं ऐसे चेक कर लूँगा और वही रहेगा। आपको हो सकता है 10 की जगह 9.8 रहेगा, तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा। सो 22 नंबर, और सही है 7.8 लिखा हुआ, तो वही 9.8 लेंगे, तो पेपर में आंसर में लिखा हुआ 7.8 न्यूटन कर सकते हैं। अगर यहाँ 9.8 ले रहे हैं तो ये 3.9 होगा, और ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और, वो डिफरेंट है, मेन क्वेश्चन वही है, वो थोड़ा डिफरेंट है वो, तो मैं प्लान बनाऊंगा उसके लिए। फोर्थ पॉइंट, previous problem, the large mass is stopped at the moment 2 seconds after the system is set into mass motion. The large mass M2, तो लार्ज मास जो है M2 है, हाँ M2 का लार्ज मास हुआ M2, नाउ इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट at 2 seconds after the system set into motion. Set into motion. तो लार्ज मास जो है M2, लार्ज मास M2 इज स्टॉप, अचानक रुक गया,
at 2 seconds after the system set into the motion. Find the time elapsed before the string is tight again. सो पूछा जा रहा है कि नाउ ये अलग क्वेश्चन है, टाइम इलैप्स before the string is tight again. ये अलग क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन एक और मैं दे दूंगा अभी, इसके बाद तुरंत मैं एक क्वेश्चन और प्रेजेंट कर दूंगा। तो एक ये नया क्वेश्चन है कि नाउ लार्ज मास जिसका m2 है स्टॉप at t is equal to 2 seconds after the system set into the motion. Now time elapsed, the string is tight again. ये क्वेश्चन था, देखें। ये सर के बुक का है, वर्मा सर के बुक में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को फिर से मैं प्रेजेंट करूंगा, थोड़ी देर बाद फिर क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा। सोचिए कि 2 सेकंड बाद जो है वो सिस्टम जो है वो रेस्ट में आ गया, अचानक रोक लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि अभी हम लोग ने जो सीखा है इसके बारे में कि ये जो ये सिस्टम है और सिस्टम जो हुआ ऐसे चल रहा है और M1 और M2, ये है M1 और ये है M2, और ये जो हुआ रिलीज कर रहा है u इक्वल टू 0 से और u इक्वल टू 0 से और रिलीज कर रहे हैं, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो हुआ और t इक्वल टू 0 के बारे में बात कर रहे हैं। u इक्वल टू 0 इनिशियली जो है u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो शुरुआत में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ये रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं और इसका एक्सेलरेशन जो हुआ वो इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। सो ऊपर में 300, ये ऊपर में 300, नीचे में 900, सो g/3 बढ़े हुए हैं। तो ये है g/3, एक्सेलरेशन g/3। यहाँ भी एक्सेलरेशन हो गया और वो है g/3, ये हो गया। तो सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये है विथ एक्सेलरेशन हो गया। नाउ रिलीज होने के बाद द लार्ज मास M2 is stopped at 2 seconds after the system set into the motion. तो आप जरा देखेंगे कि 2 सेकेंड पे इसका स्पीड कितना था, तो 2 सेकेंड। तो ये जब 2 सेकेंड आ गया तो उस समय इसको रोकना है। तो 2 सेकेंड पे स्पीड चलिए काउंट करते हैं कि स्पीड कितना है इसका और उसका, क्योंकि स्पीड तो खैर दोनों सेम ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन ए हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन हो गया ए। दो सेकेंड बाद इसका स्पीड हमें काउंट करना है कि स्पीड कितना हुआ। तो टाइम जब 2 सेकेंड हुआ, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद जो है इसका स्पीड चाहिए नीचे की तरफ। सो स्पीड निकालना। सो देखते हैं स्पीड क्या है, उसके बाद स्टॉप करने के बाद प्लानिंग करते हैं कि स्टॉप होने पे क्या होगा। तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप v इज इक्वल टू u प्लस 80 करेंगे। तो v इज इक्वल टू u 0 और एक्सेलरेशन हुआ g/3 और टाइम हुआ 2। तो वेलोसिटी जो हुआ वो है 2g/3 नीचे की तरफ, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है। चलिए, तो 2 सेकेंड पे जो इसका वेलोसिटी है और वही वेलोसिटी इसका भी रहेगा 2 सेकेंड पे। और जब ये रोक देना है, क्वेश्चन है कि जब 2 सेकेंड बाद, अब सोचिए ऐसे कि 2 सेकेंड बाद जब इसको आप रोक रहे हैं, ये नया क्वेश्चन है, ये अलग टाइप क्वेश्चन है। और फिर मैं अभी तुरंत प्रेजेंट करता हूँ एक क्वेश्चन और। तो 2 सेकेंड के बाद जब ये ऐसे हो गया, ये हुआ M1 और ये है M2। और 2 सेकेंड बाद, क्योंकि इसका स्पीड, जो स्पीड नीचे रहेगा वही स्पीड ऊपर रहेगा, तो इसका स्पीड जो है वो जैसे इसका स्पीड नीचे है वैसा इसका स्पीड है। v इक्वल टू कितना है, तो 2g/3। और अचानक क्या करना है कि इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया और 2 सेकेंड बाद जैसे ही ये 2 सेकेंड हुआ, जस्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड,
2 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैंने स्टॉप कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सेकेंड बाद इस बड़े वाले ब्लॉक को स्टॉप करिए, लिखा हुआ क्वेश्चन। पहले तो रिलीज कर लीजिए, रिलीज करेगा तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं ऐसे हो गया, ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। 2 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसके पास रहेगा एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी इसके पास रहेगा, क्योंकि अप एंड डाउन एक ही स्ट्रिंग तो है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो 2 सेकेंड बाद इसकी स्पीड तो हो गई 2g/3, ये नीचे और इसको ऊपर। अचानक इसको पकड़ लीजिए, सोचिए कि अभी तो स्ट्रिंग टाइट है, बट अचानक इसको पकड़ लीजिएगा तो पूरा स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, पूरा ढीला हो जाएगा, पूरा स्ट्रिंग ढीला। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, कब फिर से टाइट होगा, कब होगा? तो जब इसको आप पकड़ लेंगे, जैसे इसको आप पकड़ लेंगे, जैसे इसको बोला गया कि 2 सेकेंड बाद एक M2 को पकड़ लीजिए, हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे पकड़िएगा ये एकदम लूज हो जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। अब स्ट्रिंग टाइट कब होगा, फिर से टाइट कब होगा, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका, समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ आपको। तो ये सर के बुक का क्वेश्चन है, आप बुक में चेक कर लीजिए और आंसर भी आप देख लीजिएगा, तरीका यही है। और ये डिफरेंट था क्वेश्चन, चौथा पार्ट जो था। अब देखिए, जैसे ही 2 सेकेंड पे आप ब्लॉक को स्टॉप करेंगे, अब M1 का मोशन देखिए। अब समझिए कि ये M1 जो है, M1 ये रूल ये है कि M1 जो था वो चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। किस स्पीड से? तो 2g/3 के स्पीड से। और जब पकड़ लीजिएगा तो ये लूज, एकदम लूज स्ट्रिंग, टेंशन जीरो, क्योंकि इसको जैसे पकड़िएगा, ऐसा पकड़िएगा, ये लूज एकदम हो जाएगा, एकदम लूज स्ट्रिंग जो हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सो टेंशन जीरो। ठीक है, सो अभी टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब फिर से अगेन टेंशन कब आएगा? तो टेंशन तब इसमें आएगा कि जब फिर से इसका स्पीड 0 हो जाए। ब्लॉक यहाँ जाते जाते अगर इसका स्पीड 0 हो जाए, जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा, अब फिर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, टाइट होगा जब स्पीड 0 होगा। अब अगर जैसे ही लूज स्ट्रिंग है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ सोचिए कि अगर स्ट्रिंग आपका लूज हो, तब तो ये 1D मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। ब्लॉक ऊपर जा रहा है और अंडर ग्रेविटी यहाँ एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, क्योंकि स्ट्रिंग है ही नहीं। अब तो वो 1D मोशन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जहाँ वेलोसिटी 0 होगा, स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। तो ये रूल है। ठीक है, तो जैसे आप इसको पकड़ते ही ये पूरा स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, और ढीला होकर के अब ये लगेगा कि ये बॉल की तरह है, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, वो बॉल की तरह ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल फेंक कर रहे हैं इस स्पीड से। बॉल के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, क्योंकि ये लूज स्ट्रिंग है, और लूज स्ट्रिंग जो हुआ आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, बॉल की तरह हो गया। और बॉल जहाँ पे स्पीड 0 होगा, स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइट स्ट्रिंग, सो अगेन स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो गया। सॉल्व करिए, v इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल स्पीड v 0, इनिशियल स्पीड 2g/3, एक्सेलरेशन -g, क्योंकि मोशन ऊपर है, आप देख लीजिए मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे। एक्सेलरेशन नीचे है, सो -g इंटू टी। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ से टाइम जो आएगा वो 2/3 सेकेंड। आफ्टर 2/3 सेकेंड स्ट्रिंग बिकम टाइट अगेन। सो आफ्टर 2/3 सेकेंड स्ट्रिंग बिकम टाइट अगेन। सो आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, 2/3 सेकेंड स्ट्रिंग बिकम टाइट अगेन, हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, एक क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूँ, वो है पैकेज में, चेक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैकेज का है, और सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो एच सी वर्मा सर के बुक में था, और ये आपके लिए है कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे।
तो आप बताइएगा सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और जब सिस्टम रिलीज करेंगे रेस्ट से तो आप 1 सेकेंड में जल्दी से आप बता देंगे इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, जी ही रखेंगे, जी और m2, 2 - 1 और डिवाइड बाई 2 + 1, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3। ये इसका भी एक्सेलरेशन g/3 ये है। और ये t इक्वल टू 0 रिलीज करना है रेस्ट से, ये भी 0, और t इक्वल टू 0, और ये भी u इक्वल टू 0। रिलीज फ्रॉम रेस्ट द लार्ज मास स्टॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद स्पीड क्या होगा वो देख लेते हैं सिस्टम का, और फिर से स्ट्रिंग कब टाइट होगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड सिस्टम जो रिलीज कर रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड जो है v इक्वल टू u + 80, u + 80। सो v इक्वल टू u 0, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 और इंटू टी, टी का वैल्यू 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू g/3, ऐसे हो गया g/3। नेक्स्ट, तो हम लोग का ये सेट मिला, ऐसे मिला कि आफ्टर 1 सेकेंड हम लोग का फिगर ऐसे हुआ कि आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद जो है इसको हमें सिस्टम को जो हैवी मास है उसको रोक देना है। तो जब हैवी मास को आप रोक दीजिएगा 1 सेकेंड बाद, जब ये हैवी मास है और 2 kg वाले ब्लॉक को आप रोक दीजिएगा, हाथ से पकड़ लीजिएगा। अब इसको बोलिएगा कि 1 सेकेंड बाद ये इसको स्टॉप कर देना है। तो ये जब स्टॉप करेंगे और ये 1 सेकेंड बाद ये वाला जो है 1 kg वाला वो ब्लॉक जो मूव कर रहा है, मूव करेगा ऐसे, इसका स्पीड जो है वो g/3 से चल रहा है, g/3 स्पीड से ये चल रहा है। और जब आप जैसे ही 1 सेकेंड बाद इसको स्टॉप करेंगे, तो स्टॉप करेंगे तो ये जो 1 kg वाला सिस्टम है, 1 kg वाला सिस्टम जो हुआ उसका वायर एकदम लूज हो जाएगा, वायर एकदम लूज। क्योंकि जब इसको आप रोकेंगे, जैसे ही आप इसको रोकेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे, अब ये चल रहा है, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म, और ये स्पीड जो है वो ये u बन जाएगा, u इज इक्वल टू है g/3। ठीक है, तो कितने टाइम बाद जा करके ये फिर से स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाए, कितने सेकेंड बाद जो स्ट्रिंग है वो टाइट अगेन, ये टाइट अगेन, कितना सेकेंड बाद जो स्ट्रिंग जो हुआ वो टाइट अगेन, टेंशन। तो हमें टाइमिंग चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें टाइमिंग चाहिए कि कितने टाइम बाद स्ट्रिंग जो है ना वो टाइट हो गया, टाइट अगेन ये। तो जब आप बताइए कि ये चल रहा है u इक्वल टू g/3, और ऊपर की तरफ जो मोशन है आप जान रहे हैं कि ऊपर की तरफ मोशन, और ये तो ये अब स्ट्रिंग है ही नहीं, आप समझिए कि लूज स्ट्रिंग है, तो ये 1D मोशन अंडर ग्रेविटी बॉल को थ्रो कर रहा है। आप जानते हैं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है, नीचे की तरफ वो भी नीचे है ग्रेविटी। तो आप पुट कर लेंगे v इक्वल टू u + it, ये जो है यहाँ लूज स्ट्रिंग है, ये टाइट अगेन। वही एस वर्मा सर वाला ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ये पैकेज में है, वो सर के बुक में था, तो वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, अपने आप ये बन जाएगा। तो स्ट्रिंग टाइट अगेन, जैसे ही इसको पकड़ेंगे, अब ये पकड़ते ही ये हैवी ब्लॉक पकड़ लिया तो ये पूरा स्ट्रिंग लूज 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 हो जाएगा। लूज होने पे कोई टेंशन नहीं, वो तो आपको 1D मोशन अंडर ग्रेविटी बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस टाइप क्वेश्चन हो गया। और इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू u + 80, क्योंकि यहाँ पे जब रुकेगा, जब बॉल रुकेगा तब स्ट्रिंग टाइट, तब टाइट होगा उसको। तो v इक्वल टू क्या है 0, u इक्वल टू g/3, एक्सेलरेशन -g क्योंकि मोशन ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, -g इंटू टाइम। तो ऐसा देखेंगे टाइम इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड, 1/3 सेकेंड पे स्ट्रिंग अगेन टाइट हो जाएगा। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ एक ब्लॉक M और यहाँ ब्लॉक 2M है और ये सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन चाहिए और यहाँ भी एक्सेलरेशन चाहिए, इसमें A डैश। कई लोगों को लगता है कि दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है। कैसे सेम है? क्योंकि यहाँ नीचे में फोर्स लगेगा 2mg, यहाँ भी फोर्स इक्वल टू 2mg लग रहा है, बट अलग है, क्वेश्चन अलग है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका रिजल्ट का जानते हैं आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, है भी जो है वो 2m हुआ और माइनस m हुआ और 2m प्लस m, सो 2m प्लस m हो गया। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन जानते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन हो गया g/3, ये पढ़ा हुआ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये अलग है, ये आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये अलग है। देखने में लगता है कि अरे यहाँ भी तो फोर्स नीचे 2mg लगेगा, सब कुछ सेम है, नहीं, वो अलग है। यहाँ ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये फंडामेंटल रिजल्ट यूज करना चाहिए और फंडामेंटल रिजल्ट ये है कि यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक यहाँ पे है ऐसे, ब्लॉक ये है ऐसे, तो ये मूव करेगा ऊपर ऊपर विथ एक्सेलरेशन जो है A डैश जो भी है, और यहाँ नीचे लग रहा है। देखिए यहाँ नीचे जो फोर्स लगा, ये फोर्स जो लगा वो फोर्स है इक्वल टू 2mg ऐसा फोर्स। तो आपको समझना है कि ये जो फोर्स है, ये नीचे लग रहा है फोर्स, ये फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स जो है वो टेंशन का काम करेगा, और यहाँ भी फोर्स लगेगा वो F, और ये फोर्स F ऐसे, इस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा। और ये ऐसे लिखना होगा कि ये जो है वो mg है, mg, ये नीचे में mg लग रहा है, मतलब इसका लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये अब मोशन ऊपर की तरफ है, इसका मोशन देख रहे हैं कि इसका मोशन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें जब लिखेंगे ऐसा तो फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, ऐसे इस तरह लिखना होगा। और फोर्स का वैल्यू कितना है 2mg और माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, ये है mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g ऐसे, ये चेक करिए। तो देखने में बस लगता है कि दोनों एक जैसा है, बट एकदम अलग क्वेश्चन, एकदम अलग है। तो ये है आपका, लगेगा कि इसमें भी तो 2mg नीचे लग रहा है, बट नहीं, वो अलग है, ये फोर्स है। फोर्स का मतलब टेंशन ही मान के चलिए कि स्ट्रिंग में जो टेंशन लिखा हुआ है वो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका यही फोर्स शिफ्ट करते करते यहाँ तक चला जाएगा और ये हो जाएगा नीचे mg, इधर F। तो F माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हाँ, मंकी का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है जो मेडिकल में भी आया हुआ है, एस सी वर्मा सर के बुक में भी है, आईटी मेन में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। मंकी क्वेश्चन एकदम इजी है। ये तो एक रस्सी है, रस्सी में एक मंकी है, वो 30 किलोग्राम का है, वो हैंग कर रहा है और क्लिम रोप, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। रस्सी में मैक्सिमम टेंशन आप यूज कर सकते हैं 360 न्यूटन, उसके बाद वो टूट जाएगा रस्सी। 360 न्यूटन तक मैक्सिमम टेंशन है और हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, क्लिम जो ऊपर जा रहा है उसके लिए। कितना इजी, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे बना लेंगे, देखिए आप सिंपल सा ऐसे बना लेंगे कि ये मंकी है और ये मंकी जो हुआ, मंकी का जो ऐसे बना लीजिए और ये रस्सी को पकड़े हुए है, ठीक है। अप क्लिम्बिंग अप करने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए इस पे फोर्स, मंकी का वेट जो हुआ वो हुआ Fg। रस्सी में टेंशन T, ठीक है। ऊपर में है मोशन, क्योंकि ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मोशन हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन, यही तो निकालना है हम लोग को। तो लॉ ऑफ मोशन लिख लीजिए, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर में फोर्स लग गया, वो टेंशन और माइनस mg इज इक्वल टू ma। सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन कितना है 360, मास का वैल्यू है 30 g इंटू 10, 30 इंटू a, सो 360 माइनस 300
इज इक्वल टू 30 इंटू ए। सो ये है 60 इज इक्वल टू 30 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एकदम इजी, एकदम आसान। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी हैं। तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेडिकल में भी आया हुआ है। 2 क्वेश्चन नीट कर लेता हूँ मैं। ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने भी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। एकदम आसान सा, 1 मिनट टाइम रहता है। जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा फट से आप ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग ये है कि एक ट्री है और ट्री का एक ब्रांच है। ब्रांच पकड़ते हुए मंकी नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइड डाउन है विथ एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब टेंशन हो गया इज 75% द वेट ऑफ मंकी। मतलब जो रस्सी है, रस्सी क्या ब्रांच होता है ना, बरगद का पेड़ देखते हैं, बरगद के ब्रांच में एरियल रूट्स होते हैं, वो ऊपर से जैसे ब्रांचेस बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो वही ब्रांच है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन इज इक्वल टू 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी का वेट mg हो गया। सो ये है 3/4 ऑफ द mg। ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये ऐसा हो गया। अब प्लान कर लीजिए। अब आप ऐसे फिगर बना लीजिए, बोलिए कि ये फिगर हुआ और ये मंकी हुआ और मंकी ऐसे इस टाइप का हो गया मंकी। बताइए, यहाँ नीचे है, नीचे लग गया mg और रस्सी है, रस्सी में लग गया टेंशन t और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a। लगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, नीचे स्लाइड डाउन कर रहा है। सिंपल मेडिकल क्वेश्चन। और ये तो समझाने के लिए इतना बना रहे हैं, लोग मन में बना लेते हैं, मन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा। तो mg माइनस टेंशन, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है मोशन के अलोंग, जिधर मोशन होता है उधर की तरफ फोर्स लिखते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू द ए ऐसे। तो mg और t, तो यहाँ mg रहेंगे और t का मतलब हुआ -3/4 और mg m इंटू ए। तो मास तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हो गया 4 - 3 1/4। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/4। चेक कर लेंगे, ऑप्शन में रहेगा g/4 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो है वो g/4, एकदम इजी। और है नीट में और क्वेश्चन है और नेक्स्ट ये भी नीट का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ भी लिखा हुआ कि एक स्ट्रिंग है, रोप है, मंकी हैंग कर रहा है और वो क्लिम अप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मास 20 kg है, जी का वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ एक बगल में हिंट लिखा हुआ, पेपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रिंग में 25 kg तक लोडिंग कर रहा है तो नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। बट अगर उससे ज़्यादा 25 kg से ज़्यादा रखिएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रिंग टूटने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका मतलब स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन वो आपका 25, वो 25 और इंटू जी, एम इंटू जी हुआ, वो टेंशन मैक्सिमम, ये है टेंशन मैक्सिमम। इतना टेंशन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये इसका मतलब हुआ कि टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू 25 और इंटू द जी, ऐसे m इंटू जी। ये है आपका एक हिंट हुआ। ये टेंशन मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, ये मैक्सिमम कर लीजिएगा, इतना टेंशन आप उसमें लोडिंग कर सकते हैं। बाकी अब इसके लिए बना लीजिए, है कुछ नहीं। क्वेश्चन में आपको ये रस्सी लेना है और ये मंकी है और वो क्लेम करना है मंकी को। तो मंकी ऐसे बना दीजिए और बोलिए कि यहाँ नीचे में मंकी का जो मास हुआ 20 और इंटू जी। और ये रस्सी है, रस्सी में ऊपर की तरफ जो टेंशन लग गया वो 25 इंटू जी। और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ए और ये मास है m। सॉल्व कर लीजिए, इधर मोशन भी ऊपर की तरफ है। हो गया, सॉल्व कर लीजिए।
along the direction of motion force is equal to mass into acceleration, ऐसा। तो ऊपर की तरफ जो हुआ वो 25 इंटू जी माइनस 20 इंटू जी इज इक्वल टू मास। मास कितना है? मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हो गया 5 और इंटू जी इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 और जी का वैल्यू 10 कर लेंगे इंटू 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आंसर, अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो पीएमटी क्वेश्चन है, एकदम आसान इजी क्वेश्चन है। सो 2.5 ठीक है आंसर। कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे वर्मा सर में मिल रहा है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, प्लान करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एस वर्मा सर का बुक का था और आसान ही है, ये इजी ही है क्वेश्चन। सो और लॉ ऑफ मोशन, हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और सर के बुक का है। और क्वेश्चन नंबर मैं दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है पैकेज में भी ये वाला क्वेश्चन है आपका। अब नहीं ना, आप क्वेश्चन बनाइए ना, क्वेश्चन बनाइए, मैं लिख देता हूँ सर के बुक का। तो है कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर के बुक में? क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36, 35, 34, 36, हाँ 36 है। सो सर के बुक का क्वेश्चन नंबर है 36 है। तो अब नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है, एकदम आसान है। तो इस बार है लिखा हुआ एक रस्सी है, रस्सी का लेंथ है 5 मीटर है, मंकी है, मास 15 केजी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और वो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। फोर्स अप्लाइड बाय मंकी, फोर्स अप्लाइड बाय मंकी टू द रॉक, वो तो टेंशन हो गया, हाथ से पकड़ेगा तो वो टेंशन हो गया। वो टेंशन निकालना है और टाइमिंग निकालना है ए टू बी जाने के लिए। तो एकदम इजी है क्वेश्चन, देखिए एकदम कितना आसान है आपका। आप सबसे पहले ये प्लान कर लेंगे कि हाँ ये जो हमारा लॉ ऑफ मोशन हुआ, ऐसे प्लानिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ फोर्स लगा, वो फोर्स है एम जी, एम और जी, एम जी 15। जी का वैल्यू लिखा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। जी का वैल्यू पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हम लोग 9.8 लेंगे। तो लिख लेते हैं एम जी, और यहाँ रस्सी में टेंशन टी, और ये है ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए, और ऊपर की तरफ ही है मोशन, ये मोशन है। तो मोशन जब ऊपर की तरफ है तो हम लोग यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी की तरफ में। तो फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लग गया, वो है टेंशन, टेंशन हो गया माइनस एम जी, सो 15 इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 15, और 15 करना है, और एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन लिखा हुआ क्या है? एक्सेलरेशन 1 है, 1 हो गया। सो टेंशन निकाल देते हैं, और टेंशन जो हो जाएगा ये इधर से 15 हो गया, और 1 प्लस जी, अगर 10 भी लेंगे तो 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 15। मैं आंसर देख लेता हूँ 165। तो आंसर है 36 का 165। इसका मतलब जी का वैल्यू पेपर में दिया नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आंसर में है 165 है। तो टेंशन जो हुआ ये हुआ 15, और 1 प्लस 10 11। सो टेंशन जो हुआ 165 न्यूटन, ये है आंसर। हो गया। और क्या चाहिए था हमें? जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो तो आसान है। वो तो आप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखे हुए हैं, यूज इक्वल टू 0, तो आप यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, हाफ और ए टी स्क्वायर ऐसे। तो एस का वैल्यू है 5 मीटर, और इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइमिंग जो हुआ, टाइम ए टू बी जाने में √10,
अंडर रूट 10 और सेकेंड √10 का मतलब होता है पाई होता है टाइम, ये इसी फॉर्म में रहेगा या देख लेंगे 3.14 सेकेंड। तो कोई भी इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट रहेगा। ऐसा होगा 3.14। सो अंडर रूट 10 लिखा हुआ, अंडर रूट 10 करेक्ट है। नेक्स्ट इससे वर्मा सर में एक क्वेश्चन और है मंकी का, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है। ठीक, ये भी एच सी वर्मा सर का बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 38, लॉ ऑफ मोशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन। दो मंकी, एक मंकी ए मास 5 kg, एक बेबी मंकी छोटा मंकी है मास 2 kg है, और वो एक के पूंछ को, ये एक ने रस्सी को पकड़ रखा है और बी ने क्या किया, इसके पूंछ को पकड़ लिया। ठीक है, छोटा है बेबी मंकी है और वो 2 kg का है। जो मेन मंकी है, मदर फादर जो मंकी है वो है आपका 5 kg। तो ये रस्सी को पकड़े हुए है और क्लिम अप, उसको ऊपर चढ़ना है। जो छोटा मंकी है उसने इसके पूंछ को पकड़ रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन इन द टेल, जो मंकी ए का जो पूंछ है उसमें मैक्सिमम टेंशन है 30 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिखा हुआ है। सो व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाइड ऑन द रोप, बड़ा वाला मंकी जो फोर्स अप्लाइड ऑन द रोप टू कैरी द मंकी बी विथ इट, वो बी को साथ साथ, बेबी मंकी को साथ साथ रखना है। तो उस पे, इस रस्सी पे मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए, रेंज पूछा जा रहा है। आंसर में भी है रेंज ऑफ फोर्स, मिनिमम और मैक्सिमम। हमें फोर्स का रेंज चाहिए कि ये बेबी मंकी को कैरी करते हुए चलना चाहिए। देखिए, दो केस हमें बनाना पड़ेगा। एक केस है एक बार मिनिमम के लिए, एक बार मैक्सिमम के लिए। तो आसान क्वेश्चन है बट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग इसको हर बुक में मिल जाएगा, सब लोग इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए केस वन की ऐसा है कि ये बस बेबी मंकी को बस पकड़े हुए, रस्सी को पकड़े हुए रेस्ट में। ठीक है, तो दोनों मंकी रेस्ट में है तब। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम लोग प्लान करेंगे। केस नंबर 1, व्हेन मंकी जो है एट रेस्ट, तो मंकी जब रेस्ट में रहेगा तो सोचिए, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ कोई बनाना ही नहीं है। आप सोचिए कि मंकी ए है, मंकी बी है, इसके पूंछ को पकड़े हुए है और ओवरऑल जो है ए बी, आपको बस ऐसे सोचना है। ऐसे सोचिए कि ये अगर रेस्ट में है तो ये रस्सी है और यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, ओवरऑल ए प्लस बी, दो मंकी हैं पकड़े हुए हैं, रस्सी को ऐसे जस्ट पकड़ के हैंग किए हुए हैं। बस सिंपल। अगर रेस्ट में है तो कुछ सोचना ही नहीं है। और ये सिस्टम है, सिस्टम सोचिए कि ये रेस्ट में है तो इसमें जो टेंशन होगा वो नीचे में ऐसे कर लीजिएगा, MAG प्लस MBG ऐसा। तो टेंशन जो हो गया MA प्लस MB, क्योंकि A और B मास लिखा हुआ, MA MB 7 इंटू G और ऊपर टेंशन हो गया। तो यहाँ पे आप टेंशन अगर रेस्ट में रहेगा तो सिंपल टेंशन, सो MA प्लस MB और इंटू G। सो सिंपल टेंशन 5 प्लस 2 इंटू G, 7 इंटू G, 7 इंटू 10, 70 न्यूटन हो गया। इसको कह सकते हैं मिनिमम टेंशन। मिनिमम टेंशन, कम से कम टेंशन जो हो गया 70 न्यूटन। और अब हमें प्लान करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम टेंशन के लिए मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है, ए वाला मंकी ऊपर मूव कर रहा है। देखते हैं केस टू व्हेन मंकी ए क्लिम अप with acceleration A,
मान लिया एक्सेलरेशन ए और along विथ मंकी बी, साथ साथ उसके साथ उसको छोड़ना नहीं है, वो बेबी मंकी को साथ लेके चलना है along विथ मंकी बी। सो बी को पकड़े हुए, बी को उसके पूंछ को पकड़े हुए और ए ऊपर की तरफ जा रहा है, ए ऊपर की तरफ चल रहा है। अब चलिए ड्राइंग करते हैं हम लोग। देखिए देखते रहिए, ये है मंकी ए, ये है मंकी ए रस्सी को पकड़े हुए है। ये है मंकी बी, बेबी मंकी। ऐसे ऐसे पकड़े हुए। तो ये मंकी ए, ये मंकी बी, और ये सिस्टम चल रहा है ऊपर की तरफ। तो ये अगर एक्सेलरेशन ये है तो इसका भी तो साथ ही, क्योंकि उसके पूंछ पकड़ के उसके साथ साथ चलना है। ये हैप्पी है, काफ़ी खुश है, और ये दुखी है, इसका पूंछ पकड़े हुए है ये, तो उसके टेल में लोड है, तो वो थोड़ा सा दुखी है। ठीक है, तो इसका फेस ऐसे बनाइए, इसका फेस इस तरह बनाइए, और अब मूव कर रहा है, ऊपर चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है। तो देखिए आप समझिए यहाँ पे, ये रस्सी में टेंशन टी, रस्सी में टेंशन टी, और इसका लोडिंग, इसका वेट जो है mg, तो 5 और g mg, तो नीचे में हो गया 50 न्यूटन। रुकिए इधर देखिए, इसमें एक्सेलरेशन ए और इसका वेट और 20 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन, क्योंकि उसके पूंछ में मैक्सिमम टेंशन कितना, 30 न्यूटन। तो टेंशन तो दोनों साइड से लिखना पड़ेगा, ये 30 न्यूटन ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रस्सी होता है, कोई रस्सी है, कोई भी, जैसे उसका पूंछ है, पूंछ में टेंशन, अगर टेंशन यहाँ ऐसे लिखेंगे टेंशन, तो यहाँ टेंशन ऐसे लिखना पड़ेगा, आप जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं। तो पूंछ में इसके पूंछ में मैक्सिमम टेंशन जो है वो 30 न्यूटन। तो इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इधर टेंशन ऐसे, क्योंकि आप बहुत सारे डायरेक्शन पढ़े हुए हैं। अब बताएंगे इसके लिए, इसका मोशन ऊपर, इसका मोशन ऊपर, तो फोर्स, इसका इक्वेशन लिखेंगे फोर्स, तो T -30 -50 is equal to m, mass of A, 5 into A. So equation number 1, T -80 is equal to 5 into A. यह इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, और इसका ये भी ऊपर चल रहा है, तो इसके लिए आप इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, मोशन, इसका मोशन ऊपर की तरफ। जब मोशन ऊपर करेंगे तो यहाँ 30 -20 मास 2 इंटू एक्सेलरेशन हटाएंगे यहाँ पे, सो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हटाएंगे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन को जाके वहाँ ऊपर में पुट कर देंगे, ये एक्सेलरेशन को पुट करिए, तो यहाँ 25 और प्लस 80 105, ये मैक्सिमम टेंशन हो गया। सो टेंशन पुट करेंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू 105 न्यूटन। सो इस तरह टेंशन जो हुआ, मैक्सिमम टेंशन जो हुआ 105 न्यूटन हो गया। ये तो आंसर था आपका, एक मिनिमम था, एक मैक्सिमम। मिनिमम टेंशन जो हुआ 70 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन 105 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन कि एक बार रेस्ट में रहे मंकी, एक बार ऊपर क्लिम करे, तो क्लिम करते समय आप इसका सारा फोर्स इस पे लगा दीजिए, टेंशन mg, और रस्सी इसके पूंछ में टेंशन, यहाँ इसने पकड़ रखा है तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ वेट। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मंकी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और मंकी यहाँ पे क्लिम्ब अप कर रहा है विथ एक्सेलरेशन चाहिए। मंकी का मास 5 kg लिखा हुआ है और ये रस्सी ऐसे आके पुली से होते हुए यहाँ पे एक क्लैंप कर दिया गया। क्लैंप जो खूंटा हो गया, क्लैंप जैसे गाय भैंस बांधने के लिए हम लोग गाँव में खूंटा गाड़ते हैं ना, वही वही क्लैंप हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है क्लैंप कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स अप टू द 40 न्यूटन। वो 40 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स, वर्टिकल फोर्स 40 न्यूटन। समझिए आप जानते हैं मंकी है तो मंकी का नीचे की तरफ हो गया मास mg हो गया। ठीक है, रस्सी में टेंशन हो गया T, ऐसा टेंशन T। आप जानते हैं यही टेंशन यहाँ आएगा, यही टेंशन यहाँ आएगा, यही टेंशन यहाँ आएगा। इस साइड का कंपोनेंट लेंगे तो इस साइड का कंपोनेंट T और cos 30 डिग्री, और इस साइड का कंपोनेंट जो लेंगे और cos 30 और T और sin 30 डिग्री, तो T sin 30 डिग्री। तो जो क्लैंप कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स, जो वर्टिकल फोर्स है वो 40 न्यूटन गिवन वर्टिकल फोर्स। तो पेपर में लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग को एक हिंट मिल रहा है गिवन T sin 30 डिग्री, T sin 30 डिग्री इज इक्वल टू जो वर्टिकल फोर्स है वो है इक्वल टू 40 न्यूटन। तो T और sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। सो टेंशन जो हो गया वो है 80 न्यूटन। ये एक मिल गया रिजल्ट टेंशन के लिए, हो गया ना। बाकी अब इसका मोशन कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये मंकी है, मंकी के लिए जो मोशन करना है वो बना लेते हैं हम लोग ऐसा। ये रस्सी है, रस्सी में टेंशन कितना है तो ऊपर में है 80 न्यूटन और नीचे mg 5 और हो गया 50 न्यूटन। और इसको मूव करना है अप करना है A। मास है, इस मंकी का मास है 5 kg, कर लेते हैं। सो ऊपर की तरफ मोशन है और मोशन के अलोंग जो सारा फोर्स लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत फेमस है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा 80 और माइनस नीचे की तरफ है 50 इज इक्वल टू मास। मंकी का मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हुआ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में रहेगा कि जो मंकी का एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है। मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, तो वो आसान है, फिगर वैसा ही है जैसा अभी पढ़े थे, बट क्वेश्चन इजी है। हुक है, यहाँ पे हुक है और हुक से अटैच किया गया है। ये एक रस्सी पुली से होते हुए आ रहा है और यहाँ मैन है। मैन का मास 60 kg और मैन क्लिम्ब ऑन द रोप। क्लिम्ब चढ़ना होता है, चढ़ना है, बट आंसर में चढ़ना नहीं है। आंसर देखेंगे हम लोगों को तो लग रहा है वो उतरना चाह रहा है मैन। चेक करते हैं। मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग, जो रोप में मैक्सिमम टेंशन लिखा हुआ 316 न्यूटन। मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन है। तो अगर आप बनाएंगे, ऑप्शन लिखा हुआ था, अगर आप ऐसे बनाएंगे कि ये मैन जो है वो आपको, मान लीजिए मैन को ऊपर चढ़ना है ऐसे, तो चलिए प्लान कर लेते हैं कि मैन ने रस्सी पकड़ा और पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। तो इस रस्सी में टेंशन T हो गया और मैन है तो मैन का मास जो हुआ वो है mg हो गया। और यहाँ मोशन, मान लीजिए ऊपर की तरफ क्लिम्ब अप करना है तो एक्सेलरेशन कर लेंगे और ऊपर की तरफ मोशन के लिए बना लेंगे इक्वेशन। ठीक है, सो मोशन के डायरेक्शन में लिखेंगे तो टेंशन और माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। सो टेंशन कितना है 360 माइनस m मास 60 और g का वैल्यू हो गया 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 60 और इंटू द एक्सेलरेशन। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है 360 माइनस 600 इज इक्वल टू 60a। आने दीजिए ना, आने दीजिए, उसमें हम लोग समझाएंगे कि कैसे चेंज करना है। यहाँ है माइनस 240 और इज इक्वल टू और 60a। नाउ 0 0 कट गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निगेटिव है, निगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर ना जाकर क्या जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। इसका मतलब आपको समझना था कि ये मैन जो है वो क्लिम अप नहीं कर रहा बल्कि डाउन कर रहा है, वो मैन डाउन कर रहा है ऐसा। तो आपको ये समझना था इस डाटा से कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो निकालना था वो है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ये जो आपने बनाया है ऊपर के लिए है, बट निगेटिव आ गया है तो नीचे करना है, और यहाँ पे लिखना है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लिख लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा। सो हो गया, मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का प्लान करते हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बट आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे एकदम इजी। नेक्स्ट।